आखिर क्यों मारी गई राधिका? क्या सिर्फ इसलिए कि वो लड़की थी या इसलिए कि वो कामयाब थी? क्या एक बाप इतना असुरक्षित हो सकता है अपनी ही बेटी की कामयाबी से? क्या समाज का बेटी कमाई पर बाप खा रहा है वाला ताना किसी की छाती में 5 गोलियां उतारने का लाइसेंस दे देता है? क्या बेटियों को उड़ना अब बापों को अखरता है उनकी आंखों में? क्या आजादी अब भी बेटियों के हिस्से में गुनाह मानी जाती है? क्या मोबाइल पर रील बनाना अब बाप की गैरत को कुचल देने वाला अपराध हो गया? क्या बेटियों की मुस्कान अब समाज के संस्कारों पर धब्बा बन चुकी है? और अगर हां, तो सवाल सिर्फ राधिका की मौत का नहीं, हमारी सोच के सड़ने का है। यह कहानी एक खून की नहीं है, यह कहानी उस मानसिकता की है जो बेटियों की तरक्की को इज्जत पर दाग समझती है। 10 जुलाई 2025 सुबह 10:30 गुरुग्राम के वजीराबाद इलाके में एक धमाका होता है। शुरू में चाचा कुलदीप को लगता है कि किचन में कुकर फटा होगा, शायद कुछ गिरा होगा। वो भागते हुए ऊपर जाते हैं, लेकिन वहां जो नजारा दिखता है वो किसी हॉरर फिल्म का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारे समाज का कड़वा सच था। सामने राधिका यादव 25 साल की टेनिस की शानदार खिलाड़ी खून से लथपथ पड़ी थी और सामने खड़ा था उसका अपना बाप दीपक यादव, हाथ में पिस्तौल लिए हुए था। अब सवाल है कि क्या राधिका के फोन में इंस्टाग्राम खुला था? क्या वो उस वक्त भी रील बना रही थी जब उस पर गोलियां चलाई गई? क्या दीपक ने उसे गोली मारने से पहले पूछा था कि बेटी ये कौन सा फिल्टर लगा रखा है? या फिर ये कि सिर्फ एक सोची समझी साजिश थी जिसमें बाप के अहंकार की लाश पर बेटी की जान चली गई? कई सारे सवाल उठ रहे हैं यहां पर। पुलिस कहती है कि दीपक और राधिका के बीच टेनिस एकेडमी को लेकर तनाव था। राधिका एकेडमी चलाती थी अपने दम पर, अपने पैसों से, अपने नाम से, और दीपक को यह बात चुभ रही थी। क्यों? क्योंकि लोग कह रहे थे बेटी कमा रही है और बाप खा रहा है। क्या यह सुनकर किसी का दिल बैठ सकता है? शायद हां, लेकिन गोली चल जाए, वो भी 3-3 गोलियां सीने में अपनी लड़की के। क्या समाज के तानों की आवाज इतनी ऊंची हो गई कि एक पिता अपनी बेटी की चीखें भी सुनना छोड़ देता है? दीपक कोई बेरोजगार या आवारा इंसान नहीं था। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था, पैसे कमाता था, बेटी के लिए महंगे रैकेट खरीदता था, पढ़ाई छुड़वाई, एकेडमी के लिए जमीन दिलाई। लेकिन जैसे ही बेटी ने खुद की पहचान बना ली, एक नाम ले लिया, नाम कमा लिया, वो बोझ लगने लगी। क्या इसलिए कि नाम राधिका यादव का था, ना कि राधिका दीपक यादव का? क्या बाप को खुद की पहचान बेटी के नाम से जुड़ती देखकर शर्म आने लगी? क्या किसी का बेटी बनना अपराध है? क्या कोई लड़की इतनी आजाद हो जाए कि वो खुद की लाइफ जीने लगे तो उसके लिए मौत तय हो जाती है? क्या समाज बेटियों को सिर्फ तब तक पसंद करता है जब तक वो चुपचाप बाप की मर्जी से चले? राधिका इंस्टाग्राम पर एक्टिव थी, रील बनाती थी, म्यूजिक वीडियो में भी काम किया करती थी। यह सब उसके पिता को और भाई को नागवार गुजरा। क्यों? क्योंकि नाच गाना स्पोर्ट्स पर्सन को शोभा नहीं देता, या इसलिए कि समाज के लोग ताना मारते थे, तेरी बेटी को कैमरे के सामने ही मटक रही है, तेरी बेटी तो रील बना रही है, तेरी बेटी तो आवारा हो गई है। अब सोचिए, क्या कोई बाप जो बेटी को टेनिस खेलने के लिए प्रेरित करता है, वही बाप उसके नाचने से शर्मिंदा हो जाता है? क्या बाप को बेटी का खेलना मंजूर है लेकिन कैमरे पर मुस्कुराना नहीं? क्या बेटी की रैंकिंग से बाप को गर्व है लेकिन उसके फॉलोअर्स की संख्या से परेशानी? इस घटना की परतें जितनी उतारो, सवाल उतने ही गहरे होते जाते हैं। मां मंजू कहती है जब गोली चली वो नीचे थी, लेकिन चाचा कुलदीप कहते हैं वो ऊपर थी। अब सवाल है, मां झूठ बोल रही है या चाचा? और अगर मां ऊपर थी तो क्या उन्होंने देखा था जब दीपक ने ट्रिगर दबाया? अगर हां तो चुप क्यों है? और अगर नहीं देखा तो ये झूठ क्यों बोला? क्या कोई साजिश है जिसे दबाया जा रहा है, या कोई सच्चाई है जो बाहर आने से पहले ही दफना दी गई है? भाई धीरज, उसका क्या? कहां था वो? सुबह के वक्त जब घर में सब होते हैं, भाई कहां गायब था? और अब कहां है? पुलिस को भी नहीं पता। क्या वो भी शामिल था इसमें, इस इज्जत बचाओ ऑपरेशन में? या वो डर गया था अपने बाप की मर्दानगी देखकर? और अगर कुछ नहीं पता तो सामने क्यों नहीं आ रहा? राधिका का कसूर क्या था? टेनिस खेलना, रील बनाना, या फिर अपनी पहचान बनाना? क्या आज की लड़की को खुद की जिंदगी जीने का कोई हक नहीं है? क्या एक बेटी को हर काम से पहले यह सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे? क्या हर लड़की को खुद पर सेंसर लगाना चाहिए ताकि बाप की इज्जत सुरक्षित रह सके?
भारत में बेटा कमाए तो समाज ताली बजाता है, वाह, बाप का नाम रोशन कर दिया। लेकिन बेटी कमाए तो लोग तंज कसते हैं। बेटी की कमाई पर पल रहे हो, क्यों? क्या इज्जत की गारंटी सिर्फ बेटे के हाथों में है? क्या बेटियों की मेहनत शर्मिंदगी है? 2023 की स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट बताती है कि संपन्न परिवारों में बेटियों के काम को अब भी शर्म का विषय माना जाता है। क्या हम आज भी 1925वीं सदी में जी रहे हैं? सोचिए, एक पिता ने अपनी बेटी को मारा और हम सिर्फ यह पूछ रहे हैं कि क्यों मारा। सवाल तो यह होना चाहिए, क्या एक पिता को ऐसा करने का हक है? क्या समाज ने उसे यह हिम्मत दी? क्या यह हत्या एक अपराध नहीं है? समाज स्वीकृत पुरुष अहंकार का एक प्रमाण पत्र नहीं है? सोशल मीडिया पर लोग दिन भर एक्टिव रहते हैं। 78 करोड़ भारतीय इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, 6 से 7 घंटे रोज स्क्रीन पर बिताते हैं। अब इस स्क्रीन के भीतर जो जहर है वो घरों में घुलने लगा है। पहले लड़कियों के पहनावे पर गुस्सा था, अब उनके इंस्टाग्राम पोस्ट पर। पहले सिगरेट और शराब पर बहस होती थी, अब सोशल मीडिया पर। पहले नशा जुआ रिश्ते तोड़ते थे, अब रील। राधिका की हत्या एक चेतावनी है। अगर आपने आज बेटियों की आजादी को समझा नहीं तो कल हर घर में राधिका होगी, फिर ना इज्जत बचेगी न समाज। और हां, वो बाप जो कभी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है वही उसकी अर्थी के पीछे चला जाएगा। बेटी कोई बोझ नहीं होती, बेटी की कमाई ताने नहीं ताली के काबिल होती है। लेकिन जब तक समाज ताने मारता रहेगा, बाप अहंकार में जीता रहेगा और बेटियां मरती रहेगी। अब सोचिए, क्या अगली राधिका को हम बचा पाएंगे या फिर हम चुप रहेंगे अगली ब्रेकिंग न्यूज का इंतजार करते हुए? क्योंकि अगली बार शायद सवाल आपके दरवाजे पर खड़ा हो और जवाब आपके पास भी ना हो इन सब चीजों का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर करिए, क्योंकि ये घटना नहीं है, ये एक अपराध है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।